भजन कुटिया में होता। इसीलिए हमने एक दिन कहा था इस संसार के दो पक्ष हैं। गृहस्थ के पास साधन होता है और महात्मा के पास साधना होती है। और साधन से सुख मिलता है, साधना से शांति मिलती है। गृहस्थों के जीवन में जब अशांत होता है, जीवन में अशांति आती है, तो वो शांति प्राप्त करने के लिए किसी साधक महात्मा के चरण में जाते हैं जो अकिंचन कुटिया में रहता है। और जब महात्मा को सुख की प्राप्ति करनी होती है तब वो गृहस्थ के पास आते हैं सुख लेने। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुदामा जी ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए। अच्छा, इस संसार में जानते हैं सुख सबसे बड़ा क्या है और दुख क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा सुख है कि किसी भी व्यक्ति से कोई आशा न की जाए। यही सबसे बड़ा सुख है। और आशा ही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि आप अगर किसी से आशा कर लें और जितना आशा किए हो उतना आपको प्राप्त नहीं होगा तो महाराज वो आशा ही दुख का कारण है। भाई, राजा जनक के यहाँ मिथिलापुरी में एक वेश्या रहती थी। सुबह से शाम तक श्रृंगार करके बैठी रही, कोई पुरुष नहीं आया। उसके मन में इतना वैराग्य हुआ कि शाम को सोचने लगी कि जितना इंतजार मैंने व्यक्ति का किया पुरुष का, अगर इतनी प्रतीक्षा मैंने नारायण की होती तो नारायण आज मेरी गोद में खेल रहे होते। और उस पिंगला नाम की वेश्या का वचन है भागवत जी में, आशा ही परमं दुःखम नैरास्यं परमं सुखम यथा संचित्य कांतासा सुखम सुस्वापि पिंगला। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दुख है तो केवल आशा। सुदामा जी ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए और न तो मुझे मेरे जीवन में पहले से कोई आशा थी मुझे सुख और वैभव मिलेगा। कन्हैया से सुदामा जी ने निवेदन किया, सरकार मैं आपके वैभव और लक्ष्मी को लौटाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं जिसको जो दे देता हूँ कभी लेता नहीं। सुदामा जी ने कहा नहीं मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। बार बार जब कहने लगे तो कन्हैया ने कहा एक उपाय करिएगा, भोजन करके थाली में हाथ धो दीजिएगा। तो जो भोजन करके थाली में हाथ धोता है उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। कन्हैया ने कहा कि आप भोजन करके हाथ धोइएगा थाली में तो मेरी लक्ष्मी मेरे पास आ जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी बनी रहे, पैसा बना रहे, तो महाराज भोजन करके थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और वैसे भी भोजन करते समय भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, उठकर बाहर धोना चाहिए। ये भोजन का नियम है। दूसरी बात, कुछ लोगों की आदत होती है कि थाली के अगल बगल भोजन जब गिर जाता है भोजन करते समय तो उसको भी उठाकर खाने लगेंगे और ये दिखाते हैं कि मैं अन्न को बर्बाद नहीं करता। ये भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जो भोजन नीचे गिर गया उसमें चींटियों का और कुत्तों का भाग होता है, फिर वो उच्छिष्ट मान लिया जाता है। और नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अपना ही जूठा भोजन क्यों न हो उसको भी नहीं किया जाता। कभी कभी लोग कोई कार्य आ गया तो आधी रोटी खाए हैं, आधी छोड़कर चले जाएंगे, लौटेंगे तब खाएंगे। अगर भोजन की थाली से आप उठ गए तो दोबारा उस भोजन को आप नहीं खा सकते, वो जूठा हो गया। ये नियम है भोजन सिद्धांत का। सुदामा जी हाथ धोने लगे, उनकी लक्ष्मी धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। सुदामा चरित्र को जो सुनता है उसके ऊपर भगवान की कृपा और हृदय में भक्ति का संचार होता है। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका के उपवन में एक दिन बड़े बड़े महात्मा लोग आए थे। कोई साधारण महात्मा नहीं। अत्रिर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। अत्रि वशिष्ठ चवन नारद दक्ष नारद कर्ण गौतम पराशर वेद व्यास दुर्वासा जैसे महात्मा। बच्चों को मजाक सूझा। भगवान श्री कृष्ण के बालक, उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवती से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था सांब। उसके पेट में तकिया बांधकर और माताओं की साड़ी पहनाकर
एक हाथ का घूंघट निकाल कर पहुंचे महात्माओं के पास परीक्षा लेने के लिए और पूछने लगे कि ये बताओ इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री। सारे महात्मा त्रिकालदर्शी थे, एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा भी होता है कभी कभी अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों के यहाँ दुष्ट बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़े पतित दुष्ट माँ बाप के यहाँ अच्छे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। महाराज सारे महात्मा तो चुप रह गए, परंतु दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा ने कहा इसके गर्भ से पुत्र और पुत्री नहीं, इसके पेट से मूसल निकलेगा और उसी मूसल से पूरे यदुकुल का संहार होगा। अब बच्चे डर गए। जब साड़ी खोल करके देखने लगे तो जहां पर तकिया थी वहां से मूसल निकला, पीस करके समुद्र में फेंक दिए, एरका नामक घास बन गई। भगवान कृष्ण को जब ये ज्ञात हुई ये बात तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब तक ये लोग द्वारिका में रहेंगे तो द्वारिका में सांप और सूतक का प्रवेश नहीं है, सांप इनके ऊपर लगेगा नहीं और मेरे जाने के बाद मेरा कुल खानदान ही धरती का सबसे बड़ा बोझ हो जाएगा, ये उद्दंड हो जाएगा। सबको साथ में लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंचे, यज्ञ हुई, दान दक्षिणा दे करके महाराज लोगों ने क्या किया, बच्चों ने शराब किया, वारुणिम मदिराम पित्वा, और शराब पी करके एक दूसरे से लड़ने लगे। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया। वही जो घास उत्पन्न हुई थी उसी का स्पर्श करते उखाड़ करके प्राणांत हो जाता है। सारी संतति भगवान की नष्ट हो गई, सारे बच्चे प्राणांत को प्राप्त हो गए। बलराम जी शेषनाग का स्वरूप धारण करके रसातल में चले गए। वहां पर अर्जुन और दारुक सारथी थे। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, जाकर द्वारिका में कह दो आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, द्वारिका वासी द्वारिका खाली कर दे। अर्जुन रोते बिलखते गए। इधर भगवान चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखकर शंख चक्र गदा पद्म से अंकित अब इस धराधाम को प्रत्यक्ष रूप से छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आकाश में देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सब खड़े हैं कि लोग जब मरते हैं तो प्राण निकलता है, तो किसी का प्राण जाता है स्वर्ग, कोई जीव नरक जाता है, तो कोई किसी का मोक्ष होता है। परमात्मा अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करेंगे तो ये प्राण कहाँ जाएगा निकल कर देखने के लिए। तब तक बहेलिया ने बाण का अनुसंधान कर दिया। कन्हैया के चरणों में हिरण के आंख का चिन्ह बना था। उसने सोचा कि हिरण नजदीक आया तो भगवान के चरणों में बाण लगा हुआ, तो भगवान ने कहा तुम भी जाओ स्वर्ग। नत्वा त्रिपरिक्रम्य, स्वर्ग नहीं गोलोक धाम वैकुंठ। भगवान ने उसको, सारे देवी देवता खड़े हैं आकाश में कि भगवान कहाँ जाते हैं। सबके देखते देखते कन्हैया ने अपने दिव्य शरीर को एक तेज में विलीन किया और वही तेज आकर के भागवत जी में स्थापित हो गया। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसीलिए 17 पुराणों में जितने हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र 17 पुराण हैं, सब में भगवान का वचन है, भगवान का उपदेश है। अगर जीव उनका अनुकरण करता है, उपदेश को मानता है, तो भवसागर से पार हो जाता है, मोक्ष होता है। लेकिन भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान का उपदेश होते हुए भी साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत जी है। भागवत जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए भागवत जी का अनुकरण जीव को करना चाहिए। भागवत जी से ही उद्धार होता है। भगवान के आज्ञानुसार अर्जुन जाकर द्वारिका में बताते हैं माता देवकी वसुदेव जी अपने प्राण का त्याग कर दिए। 8 पटरानियां योगाग्नि से जलकर भस्म हो गई। 16,100 रानियों को किशोरी राधा रानी के चरणों तक अर्जुन ने पहुंचाया वृंदावन। इसके बाद परीक्षित को राजा सुखदेव
राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया और सुखदेव जी विदाई लेकर के प्रस्थान किए। जन्मेजय ने बड़ा प्रबंध किया था कि तक्षक आने न पावे। 7 परकोटे बनाए गए, उसके ऊपर जन्मेजय बैठे और रोक लगा दी गई कि कोई मुझसे मिलेगा नहीं। जन्मेजय ने 7 परकोटे बनवाए थे और अपने पिता परीक्षित को ऊपर बैठाया था, लेकिन महात्मा और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं। सप्तऋषि आए राजा परीक्षित को दर्शन देने, हाथ में फल लेकर, उसी फल के बीच में सीख के बराबर का आकार लेकर के तक्षक बैठ गया और महाराज राजा परीक्षित ने उसी फल को उठाया। सीख के बराबर जब तक्षक निकला तो राजा परीक्षित से के मुख से निकला, कहीं ये तक्षक तो नहीं, विशालकाय शरीर में प्रविष्ट हो गया। काटने के लिए उद्यत हुआ। परीक्षित ने कहा रुक जाओ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, 2 मिनट बाकी है। पद्मासन लगा करके यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से राजा परीक्षित ने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की। जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। जन्मेजय ने सर्वेष्ठ यज्ञ किया। महात्मा बृहस्पति और आस्तिक जी आकर के यज्ञ को बंद करवा दिए। मार्कंडे जी का माया का दर्शन है। भागवत जी का अंतिम उपदेश 18 पुराणों के नाम है। भागवत जी हमारे धर्म ग्रंथों में 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। भागवत जी में 18 पुराणों के नाम हैं। बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग जानते भी हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। 18 पुराणों का केवल प्रातः काल उठ करके स्नान करके अगर नाम ले लिया जाए तो पुण्य बढ़ता है। और 1 मिनट में मैं 18 पुराण के नाम को आपको बता दे रहा हूँ, मात्र 1 मिनट में। मद्वयम भद्वयम चैव भद्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि विधुर्बुधा। मद्वयम, माँ अक्षर से 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ से 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। वत्रयम, व से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम, व से 4 पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण। अनापलिंग, अ से अग्नि पुराण, प से पद्म पुराण, न से नारद पुराण। अनाप लिंग, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कुस्कानि, कु से कूर्म पुराण, स्कानि से स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों के नाम हैं। और भागवत जी में महात्माओं को सूत जी ने अंतिम उपदेश दिया। बंधुओं, 7 दिन से हमने आपको भागवत सुनाया, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि 7 दिन की कथा में से अगर 7 मिनट का भी उपदेश आप लोग ध्यान से श्रवण किए होंगे तो महाराज जीवन परिवर्तित हो जाएगा, इतना तो अवश्य। लेकिन ऐसा मत करिएगा। एक महाराज जी गए रामचरितमानस की कथा सुनाने, और जब कथा सुनाकर जाने लगे तो यजमान से पूछे कि ये बताइए कथा आपको कैसी लगी, कथा सुंदर लगी कि नहीं। यजमान ने कहा सरकार कथा तो बड़ी सुंदर लगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। महाराज जी ने कहा क्या नहीं समझ में आई, बताओ। लगे हाथ बताते जाएं। यजमान जी ने कहा एक ही बात मेरे दिमाग में नहीं समझ आई कि राक्षस राम था कि राक्षस रावण था। राक्षस कौन था? महाराज जी ने कहा कि न तो राम राक्षस थे न रावण राक्षस, राक्षस मैं था जो तुमको 9 दिन तक सुनाता रहा, राक्षस मैं था। इसलिए महाराज इस कथा को चरितार्थ न करें। श्रद्धा पूर्वक जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों और साधु महात्माओं का, ब्राह्मणों का सम्मान और ईमानदारी से संपत्ति का अर्जन और बच्चों को संस्कार देना। और जाते जाते इतना जरूर कह करके जाएंगे, अगर 24 घंटे अपने परिवार को देते हैं
तो 24 मिनट अपने लिए भी निकालना चाहिए। और जीवन रहते न पता नहीं कल मृत्यु आ जाए, महाराज सत्कर्म न कर पावे, भजन न कर पावे, चले जाए वैसे ही। इसलिए चाहे बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, कैशोरावस्था हो, वृद्धावस्था हो, 2, 4, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना समय मिले अपने आत्मोद्धार के लिए भी भजन कर लेना चाहिए। क्योंकि इस संसार में सब कुछ संभव है, इस कलिकाल में सब कुछ संभव है, लेकिन बिना भजन किए भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अमीन। यह अटल सिद्धांत है, बिना भजन किए कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। 7 दिन आनंद पूर्वक आप लोगों ने कथा सुनी, और हमारे यजमान जी तो भाई इनका कहना ही क्या है। क्योंकि अगर इस संसार में संतान हो, पुत्र हो, बहू हो, तो महाराज बहू बेटे इनके जैसे अगर हो तो बहू बेटा होना सार्थक है। एक आध बार तो इनके मन में ये भी आया होगा कि न सुने कथा, लेकिन बेटों और बहुओं ने इतना किया कि कम से कम चाहे जैसे सुनिए लेकिन आप सुनिए। और महाराज इनका तो अब क्या कहें। एक दिन हमने कहा भी था कि आजकल लोग चिंटू बिंटू सिंटू नाम रख देते, इनका नाम श्री रामदेव बिंद है। एक ही नाम में 2 देव है, एक तो देव है ये है, राम भी साथ में है, रामदेव बिंद है। अब इनके जीवन का सार्थकता यही है, केवल महाराज राम को ही देव मान करके पूजा करें और भगवान का भजन करें, तभी इनका नाम चरितार्थ होगा, रामदेव बिंद। भगवान की बड़ी कृपा रही और श्रद्धा पूर्वक इन्होंने कथा श्रवण की। यद्यपि जब कथा की बात महेंद्र से हुई थी तो उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी हमारे गांव में पहली बार भागवत कथा होगी, बहुत लोग कम आएंगे। हमने कहा कि कोई आवे या न आवे, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य होता है यजमान को कथा सुनाना। लेकिन इतने लोग आए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पहली बार कथा हो रही है। आप लोगों की श्रद्धा और भाव को प्रणाम। जीवन में सत्कर्म करना चाहिए और जहाँ पर ऐसा अवसर आवे वहाँ जा करके उसमें भाग लेना चाहिए। 7 दिन तक यहाँ पर हम लोग विराजमान रहे, संगीत कलाकार, हमारे आचार्य लोग, बड़ी सुंदर व्यवस्था भी ये लोग किए हुए थे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। हम लोगों को एक बार कहते थे तो तुरंत कहने से पहले वह सामान उपलब्ध हो जाता था हम लोगों को, किसी भी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं। इस मंच से भगवान के चरणों में हम लोग आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे आप हैं उसी प्रकार हम हैं। भाई सब के अंदर कुछ न कुछ गुण और दोष जरूर होते हैं, लेकिन भगवान से ये निवेदन जरूर कर सकते हैं कि इस क्षेत्र के समस्त निवासी और हमारे यजमान जी और इनके परिवार का भगवान सदैव मंगल करें, और इसी प्रकार इनके अंदर सत्कर्म करने की प्रेरणा भगवान जगाते रहें। इनके सुख दुख में भगवान इनके साथ खड़े रहें और इनके मनोरथ को सिद्ध करें, यही मंगल कामना भगवान के चरणों में। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक आवश्यक सूचना, अभी आरती होने के बाद यहाँ पर झांकी का प्रोग्राम है, इसलिए आप लोग केवल 10-15 मिनट के लिए घर जाइएगा, भोजन करके चले आइएगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। आराम से जहाँ भगवान कृष्ण और राधा का दर्शन करिए, भोलेनाथ, माता पार्वती का। और कदाचित यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी कारणवश आप लोगों के यहाँ भंडारे का निमंत्रण न पहुँचा हो तो मेरे तरफ से निमंत्रण है, आप लोग कल भंडारे में अवश्य ही पधारें। कल भजन संध्या का भी कार्यक्रम है, 5 बजे से या 4 बजे से इधर भंडारे का आनंद लेते रहिए और महाराज भजन को भी श्रवण करते रहिए। इस कलिकाल में पूरी ही दुर्लभ है और तो सब कुछ मिल सकता है।
और सब कुछ है, लेकिन परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। महाराज तेरही की पूरी, विवाह की पूरी और बर्थडे की पूरी तो बहुत खाए होंगे। ये क्षेत्रवासी आज पहली बार इस क्षेत्र में भागवत कथा की पूरी खा लीजिएगा, स्वाद जीवन का बदल जाएगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आप लोग इसी क्षेत्र के होकर के कथा सुनने आए, और बहुत ऐसे लोग होंगे कि जो आए भी नहीं होंगे। लीच से, बेलसड़ी से, खपड़हा तालुका से चलकर 4 लोग आए हैं। यहाँ से पहले इन्हीं लोगों के यहाँ कार्यक्रम था, श्री हनुमत महायज्ञ भव्य रूप से यज्ञ का आयोजन। श्री ओंकारनाथ सिंह, टीएन सिंह जी, कंठी यादव, जैसे इनका नाम कंठी यादव है उसी प्रकार समझ लीजिए कि कंठ में ही रहते हैं। और हर्ष सिंह, अब समझ लीजिए कि उतनी दूर से केवल भगवान की कथा सुनने के लिए, यद्यपि बीच में भी इन्होंने आने का बहुत प्रयास किया, नहीं आ पाए, तो आज फोन करके हमसे इन्होंने लोगों ने कहा कि आज तो जरूर आएगा, चाहे 10 मिनट के लिए ही आए। उतनी दूर से कथा सुनने आए, भगवान की कृपा हुई। और इस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो नहीं आए होंगे, लेकिन उनके ऊपर भी भगवान कृपा करें, और सबके ऊपर करने के बाद हमारे ऊपर भी कृपा करें, तभी इस शरीर से, इस जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारित होता रहेगा, भगवान के गुणगान को गाते रहेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बिहारी लाल की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की
राम स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे। समस्त भक्तों से निवेदन है आप अपने यथास्थान पर बैठे रहें।